आइए स्टूडेंट्स, हम लोग ब्यूटी एंड द बेस्ट लेसन 6 क्लास 7 का यूनिट 2 पढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा कि मैं क्या पढ़ाती हूँ। वीडियो में हिंदी में समझाया जा रहा है सारे क्लासेस के सब लेसन्स को। प्लीज़ आइए पढ़ते हैं यूनिट 2। लेट्स कंटिन्यू। द beast gave her lavish clothing and food and carried on lengthy conversation. इस तरह वो जब जाती है बेली बिस्ट के महल में तो उसे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ, और वो आराम देता है, बहुत सारी बातें करता है उसके साथ। ईच नाइट द बेस्ट आस्क्ड बेली टू मैरी हिम। हर रात को वो पूछता है, बेली तुम मुझसे शादी करोगी? ओनली टू रिफ्यूज्ड एवरी टाइम। लेकिन वो हर बार रिफ्यूज़ कर देती है, मना करती है। आफ्टर ईच रिफ्यूज़ल बेली ड्रीम्ड ऑफ ए हैंडसम प्रिंस हु प्लीज्ड हिम प्लीज्ड विथ हर टू एक्सप्लेन वाई शी केप्ट ऑन रिफ्यूजिंग द बेस्ट। जब भी वो पूछता कि क्या तुम मेरे संग शादी करोगी, तब भी वो मना कर देती और एक सुंदर राजकुमार का सपना देखने लगती। और वो पूछता कि क्यों तुम ऐसे क्यों बोलती हो, हर बार मना क्यों करती हो शादी करने से। शी रिप्लाइड ईच टाइम दैट शी कुड नॉट मैरी द बेस्ट बिकॉज शी लव्ड हिम ओनली एज अ फ्रेंड। बोलती नहीं, मैं तुम्हारे संग शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ एक दोस्त की तरह प्यार करती हूँ। बट बेली कुड नॉट मेक अ कनेक्शन बिटवीन द हैंडसम प्रिंस एंड द बेस्ट। लेकिन बेली कहीं हद तक वो कोई कनेक्शन, मतलब कोई रिलेशन नहीं कर पाती थी बीस्ट और एक हैंडसम प्रिंस, सुंदर प्रिंस के बीच। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द बेस्ट वॉज होल्डिंग द प्रिंस कैपेबिलिटीज समवेयर इन द कैस्टल। बोल वो ऐसे बोल के चुप रह जाती और दिखाती कि नहीं, ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक सुंदर राजकुमार के तुलना में बेस्ट नहीं है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। सी सर्च्ड फॉर हिम एंड डिस्कवर्ड मेनी इनहेंटेड रूम्स बट नेवर द प्रिंस ऑफ हर ड्रीम। सारा दिन वो कैस्टल में रहती और एक हैंडसम प्रिंस का जो है वो सपना देखती रहती और खोजती रहती कि कोई शायद मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिलता था। फॉर सेवरल मंथ्स बेली लिव्ड इन अ लाइफ ऑफ लग्जरी एट द बेस्ट पैलेस, being waited on the handsome and hand and foot by the invisible servant. वो कैस्टल में रहती थी, बेस्ट का सिर्फ हाथ और पैर ही देखती थी और कुछ नहीं देखती थी। इतने दिनों तक रह गए। हैविंग नो एंड ऑफ रिचेस टू अम्यूज हर एंड एंडलेस सप्लाई ऑफ फाइन क्लोथ्स टू वियर। फिर भी उसको सब कुछ, सारी सुविधाएं मिलती थी, सारा ज्वेलरी और सुंदर सुंदर कपड़े सभी। इवेंचुअली सी क्लेम eventually she became homesick and begged the beast to allow her to go to see her family. थोड़े दिनों बाद वो उसके घर की बहुत याद आती है और रिक्वेस्ट करती है बेस्ट से कि प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। ही सेड he would allow it only if she would return exactly a week later. बोलता है ठीक है, अगर तुम एक वीक के बाद आओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बेली एग्रीड टू दिस एंड set off for home with an enchanted mirror and ring. जाती है वो अपने घर और एक मिरर लगी हुई अंगूठी पहनती है, उसको दिया जाता है, बेस्ट देता है। द मिरर वुड अलाउ हर टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बैक एट द बेस्ट कैस्टल।
उस मिरर, वो ऐसा मिरर था जिसमें अगर वो बेली अपने घर उसको पहन के जाती है तो इधर बिस्ट को सब कुछ पता चल जाता कि बेली जो है वो क्या कर रही है अपने घर में। एंड द रिंग वुड अलाउ हर टू रिटर्न टू द कैस्टल इन एनी इंस्टेंट when returned 3 times around her finger। और इस तरह जो है वो रिटर्न आ जाएगी अगर वो 3 बार घुमाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हर एल्डर सिस्टर वेर सरप्राइज टू फाइंड हर वेल फेड एंड ड्रेस्ड इन ग्रैंड क्लोथ्स। उसकी जो बहनें थी वो बहुत आश्चर्य हो जाती हैं बेली के सुंदर सुंदर कपड़े और गहने और खाने पीने की चीज़ें देख के। दे grew jealous of her happy life at the castle। उन लोग के मन में जलन होता था कि अरे ये तो एक राजमहल में रहती है और ये इतनी सुखी है, इतने सारे सुंदर सुंदर कपड़े और ज्वेलरी है इसके पास। अपॉन हियरिंग दैट शी मस्ट रिटर्न टू द बेस्ट ऑन द सर्टन डे, दे begged her to say just for one more day। जैसे ही वो सुनती है कि उसे जाना है फिर बीस्ट के महल में, तो उन लोग बोलती है नहीं नहीं तुम एक दिन और रह जाओ। They even put opinion in their eyes to make it appear so as though they were weeping। अपनी आंखों को वो इस तरह भिगा लेती हैं आंसुओं से कि जैसे वो जा रही है तो इन्हें बहुत दुख हो रहा है और वो रो पड़ती हैं। They secretly hoped that the beast would grow angry with Bailey for breaking her promise and would eat her alive। वो अपनी बहनों से बोलती है अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बेस्ट जो है मुझ पे गुस्सा करेगा और मुझे कच्चा चबा जाएगा। Bailey's heart was moved by her sister's false show of love and she agreed to stay। ठीक है, अगर वो सोचती है बहन बोलती हैं तो मैं थोड़ा सा रह जाती हूँ अपनी बहनों का दिल जीतने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Bailey began to feel guilty about breaking her promise to the beast and used a mirror to see what he was doing back at the castle। तब वो प्रॉमिस तो ब्रेक कर देती है बेस्ट का और एक दिन रह जाती है ज़्यादा। फिर वो मिरर में क्या करती है, देखती है कैस्टल में क्या हो रहा है। सी वॉज हॉरिफाइड टू डिस्कवर डैट द बेस्ट ले हाफ डेड आउट ऑफ द हार्ट ब्रेक। देखती है कि अधमरा हो गया है, बेस्ट जो है वो चली गई है तो अधमरा हो गया है। ही ले नियर दोज वेरी रोज bushes her father had stolen the rose from। वो जाके वहीं उन झाड़ियों के पास सोया हुआ है जहाँ से उसके पिता ने उसके लिए एक रोज लाया था। She immediately used the ring to return to the beast। और वो अचानक से डिसाइड करती है कि वो रिटर्न जाएगी बेस्ट के पास। अपॉन रिटर्निंग बेली फाउंड द बेस्ट ऑलमोस्ट डेड। जब वो वापस आती है देखती है बेस्ट तो पूरी तरह से मर चुका है, मतलब उस पोजीशन में चला गया है मरने के। सी वेप्ट ओवर हिम सेइंग दैट शी लव्ड हिम। और वो आके देखती है कि वो लेटा हुआ है, मर गया है क्या, वो उसके ऊपर सो के रोने लगती है अपना सिर रख के और बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एज सून हर टीयर्स टच हिम, जैसे ही उसके आंखों के आंसू जो है सॉरी उसके ऊपर गिरते हैं बीस्ट के ऊपर, तो द बीस्ट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हैंडसम प्रिंस। वैसे ही वो बीस्ट जो था एक बहुत सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो राक्षस नहीं रहता है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बन जाता है। द प्रिंस इन्फॉर्म्ड बेली दैट द लॉन्ग अगो अ फेरी टर्न्ड हिम इनटू द हिडियस बीस्ट आफ्टर हर रिफ्यूज्ड टू लेट हर इन फॉर्म ऑफ रेन। वो कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले एक परी ने उसे अपने अभिशाप से राक्षस में बदल दिया था। एंड दैट ओनली
by finding true love despite his ugliness. और वो देखता है इतना गंदा चेहरा लेकर भी मैं हूँ, फिर भी मुझे बेली जो है इतना पसंद कर रही है. कुड द कर्स ऑफ बी ब्रोकन. और इस तरह से उसका जो अभिशाप है बेली की इतना कहने पे जो अभिशाप टूट जाता है. देन द प्रिंस एंड बेली गॉट मैरिड एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. उसके बाद प्रिंस और जो राजकुमार था और बेली दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं. आइए एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं. फिल इन द टेबल विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. कॉज एंड इफेक्ट दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए कॉज क्या है. द मार्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट. इसका इफेक्ट जो है उसका आंसर ये है. कॉज देखिए द मार्चेंट प्रॉमिस टू सेंड बेली टू द कैस्टल. फिर उसका इफेक्ट क्या होता है. द बिस्ट लेफ्ट हिम गो विथ जेलस ज्वेल्स एंड फाइन क्लोथ्स एंड रोजेस. कॉज देखिए द बिस्ट वॉज अबाउट टू डाई. फिर क्या होता है इफेक्ट. बेली wept over the body of the beast. Activity 6.